वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि कुदरती रवायदगी, नबातात जिसको कहते हैं, या वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? प्लांट्स विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वो प्लांट्स जो खुद ब खुद उगते हैं, उसमें इंसान का कोई भी रोल नहीं होता है उनको उगाने में। तो उस पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगलात हैं ये खुद ब खुद उगते हैं, ये नेचुरली उगते हैं, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, इंसान उनको पानी वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स खुद ब खुद उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जिंदगी, जंगली जानवर, animals which live in their natural habitat usually away from human habitation are called wildlife, यानी कि वो जानवर जो कुदरती पनाहगाह में रहते हैं और अक्सर इंसानों की आबादी से दूर रहते हैं, तो उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। यानी कि वो जानवर जो कुदरती पनाहगाह में रहते हैं और इंसानों की आबादी से दूर रहते हैं, इंसान उनको पालते नहीं हैं, उनको कोई भी चारा वगैरह नहीं देते हैं, वो खुद ब खुद जो है कुदरती चीज़ों के ऊपर ही निर्भर होते हैं, तो उन जानवरों को हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ कहते हैं। यानी कि जो अक्सर अपना गुजर बसर जो है जंगलों में करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में करते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। और दूसरे जो जिनको हम पालते हैं, जिन जानवरों को हम पालते हैं, उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। और वो जानवर जो खुद अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। द फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए प्लेस, इन सिंपल टर्म, फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फोना मीन्स एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, यानी कि किसी भी जगह का जो प्लांट्स या एनिमल्स होंगे तो उनके ऊपर जो बेसिकली जो है प्लांट्स के उगने में या वाइल्ड लाइफ के रहने में जो बेसिकली जो डिपेंड करता है वो क्लाइमेट, यानी कि जंगलात वहीं पे उगेंगे जहाँ पे क्लाइमेट उनके लिए सूटेबल होगा, और वाइल्ड लाइफ वहीं पे रहेंगे जहाँ पे जंगल्स वगैरह दस्तयाब होंगे। तो ये जो क्लाइमेट और वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन जो है ये डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, क्लाइमेट, ठीक है, सॉइल वगैरह, ये डिपेंड करती है फ्लोरा एंड फोना को ग्रो करने में, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड ऑन वेजिटेशन, यानी कि हाइट यानी कि बुलंदी किस तरह से वेजिटेशन के ऊपर, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं इनके बढ़ने में या इनके उगने में किस तरह से हाइट जो है वो असर करती है। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ ए लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पे ये गहरा ताल्लुक है किसके दरमियान? हाइट ऑफ ए लैंड के दरमियान और कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन, यानी कि पेड़ पौधों के उगने और जो हाइट किसी ज़मीन की, उसके दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। कैसे गहरा ताल्लुक है? क्योंकि एज द हाइट इंक्रीज वी आर नॉट एबल टू फाइंड द थिक फॉरेस्ट ऑफ सॉल एंड ट्री, यानी कि अगर जो ज़मीन की जो है ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जो हाइट की तरफ हम जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे साल एंड जो टी के जो फॉरेस्ट हैं वो थिक फॉरेस्ट हमको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट पे हम जाएंगे तो उतने हम देखेंगे कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो जो वेजिटेशन है ये वहीं पे उग सकता है, यानी कि ये डिपेंड करता है वेजिटेशन कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो उसी हिसाब से जो है ये वेजिटेशन जो है वो ग्रो करता है। वी कैन फाइंड टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कॉन शेप कनोपीज ऑन माउंटेन स्लोप, यानी कि जहाँ पे माउंटेन स्लोप होगा तो वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी जो लीव्स होती हैं, इनके पत्ते जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, और वो जो किस तरह से बनाते हैं, वो
कनापी जैसी जो है वो शेप होती है उनकी, ऐसे, यानी कि उनकी जो शाखें होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं। क्यों? क्योंकि हाइट, जो जितना ज़्यादा हाइट पे एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और अगर ये ऊपर की तरफ होंगी शाखें तो ये बर्फ़ की वजह से टूट सकती हैं, लेकिन ये कनापी शेप बनाती हैं ताकि जो इजली जो है वो जो है बर्फ़ वगैरह जो है वो गिर जाती है, ताकि और इनकी शाखें वगैरह जो है वो टूटती नहीं है। ठीक है। एज द हाइट इंक्रीज फर्दर वी फाइंड लैंड कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो, यानी कि और ज़्यादा जब हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, शॉर्ट ग्रास होगा, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट ही वैसा होगा कि जो सूटेबल होगा खाली किसके लिए, जो है ग्रास उगने के लिए। और वहाँ पे जो और ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो हमें वहाँ पे खाली जो स्नो मिलेगी और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो वेजिटेशन को ग्रो करने में जो है क्लाइमेट काफ़ी जो है वो, और अल्टीट्यूड जो है काफ़ी जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड अपॉन, अब जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है किसके ऊपर बेसिकली निर्भर है, एक तो है टेम्परेचर के ऊपर, मॉइस्चर के ऊपर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, यानी कि ये मेन जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ करने में। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।